किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि रीठा, तुम्बा और नीम ऑयल के स्प्रे गुलाबी सुंडी और सफेद मक्खी को रोकने के लिए पूर्ण रूप से कारगर है। काफी किसान इसे यूज कर रहे हैं। साथियों, उस वीडियो में मैंने विस्तार से बताया है, आप वो वीडियो निकाल कर सुन भी सकते हैं। ये काम कैसे करती है, कितने दिन के अंतराल के ऊपर स्प्रे करनी पड़ती है, सब बातें मैं आपको बताऊंगा अलग अलग वीडियो बना करके, क्योंकि एक वीडियो में सारी बातें संभव नहीं होती। परंतु कुछ किसान साथियों के जो प्रश्न आ रहे हैं, उन प्रश्नों के पहले मैं उत्तर दे देता हूं। एक साथी ने कमेंट किया कि नकली सरफ क्या होता है, क्योंकि मैंने पंसारी वाले नीम ऑयल के अंदर नकली सरफ मिलाने का बोला था। साथियों, ये बात बताने वाली नहीं है कि नकली सरफ क्या होता है। सभी को पता है कि नकली सरफ से बर्तन साफ किए जाते हैं और 40 और 50 रुपए किलो आता है। सबसे कम रेट पर आता है, वो उसे नकली सरफ बोला जाता है। अच्छे अच्छे सरफ 150 रुपए किलो आते हैं। उन सरफ के मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का ये उत्तर है कि आप बर्तन साफ करने वाली सरफ ले लीजिए और वही नीम ऑयल के अंदर मिला लीजिए। मैंने वीडियो में बताया कि कुछ किसान साथियों ने रीठा, तुम्बा और नीम ऑयल के साथ प्रोक्लेम और इक्तारा मिलाकर के स्प्रे की और उन्हें बहुत बेहतर रिजल्ट मिले। तो एक किसान साथी ने ये मेरे से प्रश्न किया कि इक्तारा और प्रोक्लेम गुलाबी सुंडी को मारने के लिए यूज की जाती है, फिर आप वाले नुस्खे की क्या जरूरत है। साथियों, 2 साल पहले जितना मर्जी पेस्टिसाइड किसानों ने डाला, कोई भी रिजल्ट नहीं आया। यहीं पर तो प्रोक्लेम थी, यहीं पर इक्तारा थी, फिर उस टाइम क्यों नहीं मरी भाई। साथियों, अकेली प्रोक्लेम और अकेली इक्तारा का रिजल्ट गुलाबी सुंडी पर नहीं है, पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं कर सकती। जो रीठा, तुम्बा और नीम ऑयल की स्प्रे जो रिजल्ट दिखाती है, कंट्रोल करती है, इतना ज्यादा रिजल्ट पेस्टिसाइड का गुलाबी सुंडी पर कतई नहीं है। ये बात आप ध्यान से सुन लें। और बहुत से किसानों ने पिछली साल ये स्प्रे अपने घर पर बनाई थी और उन्होंने अपने खेतों में यूज की थी। और मैं यह बात बता भी चुका हूं कि जिन खेतों के अंदर गुलाबी सुंडी की मार आपको दिखाई दे, उसी टाइम इस स्प्रे का प्रयोग करना शुरू कर दें, ताकि आपकी फसल बच जाए। फोरमैन ट्रैप लगाने की बात मैं कह चुका हूं। समय समय पर सही जानकारी किसानों तक लगातार पहुंचा रहा हूं। ये तो रही कल वाले वीडियो की जो प्रश्न थे उनके उत्तर है। परंतु इनके साथ साथ मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि अब जो मौसम आंधी वाला चला, उस आंधी वाले मौसम के अंदर बहुत से किसान भाइयों के नरमा के पत्ते जल चुके हैं और वो नरमा बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। साथियों, उसको बचाने के लिए मैं एक स्प्रे आपको बता रहा हूं। यदि खेत के अंदर नमी है और उस स्प्रे का आप इस्तेमाल करेंगे तो 7 दिन के अंदर आपका नरमा बहाल हो जाएगा। वो स्प्रे आप नोट कर लें और इस बात को हर एक किसान तक पहुंचाएं, ताकि इसी तरह की जानकारी उस किसान को भी मिलती रहे और वो क्या करे कि अपने खेत के अंदर फसल को बचा सके। साथियों, एक आदमी सुन लेता है और आगे नहीं पहुंचाता तो वो एक आदमी के पास रुक जाती है। परंतु राजस्थान के एरिया में, कुछ क्षेत्र हरियाणा के एरिया में भी नरमा की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और पत्ते जड़ करके भूंगड़े बन गए। उनकी भोजन बनाने की क्षमता खत्म हो चुकी है। यदि उस पत्ते को सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो वो पत्ता जल जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए आप अपने खेत के अंदर बेहद ही सस्ती 250 ग्राम गुड़ और 1 किलो यूरिया, दोबारा सुन लें, 250 ग्राम गुड़ और 1 किलो यूरिया का घोल बना करके प्रति एकड़ या प्रति बीघा स्प्रे कर दें। आपका नरमा जो जला हुआ है वो 1 सप्ताह के अंदर ठीक हो जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि मैं जो बातें बता रहा हूं वो बहुत ही कम खर्चे की, बहुत ही अच्छी कारगर जो बातें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं और लगातार वीडियो के माध्यम से जो बता भी रहा हूं। और बहुत से किसान भाई इस बात का फायदा भी उठा रहे हैं। और नए जो किसान हैं, पिछले साल से नहीं जुड़े थे, वो किसान इन बातों से वंचित हैं, क्योंकि पुराने वीडियो उनके पास नहीं पहुंच सकते, इसलिए नए वीडियो बनाने पड़ रहे हैं। साथियों, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूं कि आप इस तरह के जो अच्छी जानकारी के जो वीडियो हैं, जो किसान हित में है, कम खर्चे के अंदर खेती की लागत घटा करके मुनाफा लिया जा सकता है। क्योंकि पेस्टिसाइड वालों के पास जाओगे तो आपके बैग भर भर के आपको दे दिए जाएंगे, रिजल्ट आएगा नहीं।
साथियों, मैं लगातार पूर्ण रूप से प्रयास कर रहा हूं कि किसान की खेती को बचाया जाए, किसान की जेब को बचाया जाए, ताकि खर्चा कम हो। और इसी तरह की जानकारी मैं लगातार वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं। काम करें या न करें वो आपकी मर्जी, परंतु मेरा काम किसान सेवा का जो है वो मैं लगातार कर रहा हूं। और आपसे विनय निवेदन कर रहा हूं कि आप जो मैंने गुड़ और यूरिया की स्प्रे जो नरमा में बताई है, जो नरमा जल चुका है, परंतु याद रहे, ध्यान रहे कि खेत के अंदर नमी होनी चाहिए। सूखे खेत में ये स्प्रे रिजल्ट तो दिखाएगी, परंतु इतना रिजल्ट नहीं दिखाएगी। फिर कहोगे ताऊ हमने तो की थी, रिजल्ट नहीं आया। परंतु आपका खेत यदि सूखा है तो ये 10-20% रिजल्ट दिखाएगी, परंतु ये नमी है तो 100% आपके खेत को रिजल्ट मिलेगा। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाएंगे और किसान हित में काम करेंगे। आगे से आगे हर किसान तक इन बातों को शेयर करेंगे, क्योंकि मैं हर तरह के किसान हित के वीडियो लगातार इस चैनल के ऊपर 1.5 वर्ष से अपलोड करता आ रहा हूं। आपका धन्यवाद करते हुए मैं फिर वही उम्मीद करना चाहता हूं कि आप मेरी इन बातों को किसानों तक जरूर पहुंचाएं, और आगे जो जो नरमा और ग्वार, मूंगफली, मूंग और मोठ के अंदर बीमारियां फैलेंगी, उन बीमारियों को रोकने के लिए बहुत ही सस्ते तरीके मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। साथियों, मैं ना तो दुकानदार हूं, ना मेरी कोई चीज बेचने की इच्छा है। मैं आपको बता दूंगा, करो या ना करो वो आपकी मर्जी। वीडियो सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।